वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी यूजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और लीगल एक्सपर्ट विनोद संपत। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और यहां से शुरुआत करते हैं हम कॉलर्स की। और हमारे पहले लीगल कॉलर हैं सतबीर सिंह, हैदराबाद से सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सतबीर। हाँ नमस्कार जी। देखिए, मैंने वाटिका का एक प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, वाटिका इंडिया नेक्स्ट। उसमें कुछ 4-5 उन्होंने सोसाइटीज लॉन्च किया है, तो मैंने उसमें सिटी होम में बुक किया था पिछले साल जुलाई में जी। और कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था तब तक। तो बिल्डर ने बोला था कि स्ट्रक्चर की हाइट ग्राउंड +3 रहेगी। तो हमारे कहना ये तो वाटिका ने पहले बिना अपने आप को पक्का किए हुए इस तरह की इंफॉर्मेशन दी, तो एक तरह से ये तो लोगों के साथ धोखा ही रहा। आपको प्रॉमिस किया गया था ग्राउंड +3 स्टोरेज स्ट्रक्चर, और अब ज़्यादा फ्लोर का जब बना रहा है तो आपके लिए यही उचित होगा कि आप कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले लीजिए कि वो 3 माले से ज़्यादा बिल्डिंग बना ना सके। जैसे कि बिल्डिंग में पॉपुलेशन बढ़ेगा, एडिशनल फ्लोर्स आएंगे तो एडिशनल पब्लिक्स आएगी और आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी फैसिलिटीज़ है, उसमें कर्टेलमेंट होगा। इसलिए आपके लिए यही उचित रहेगा कि एट दिस स्टेज एक इंजंक्शन ले लेवे। किरण महाजन अब हमारे साथ ठाणे मुंबई से फोन लाइन पर। जी किरण, पूछिए सवाल। जी सर, मैं ठाणा से किरण महाजन बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। ठाणा में लोढ़ा ग्रुप का एक कासा यूनिवर्स करके प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ मैंने 2 BHK फ्लैट के लिए 50,000 टोकन का अमाउंट दिया था जी, और डेबिट कार्ड स्विप करके दिया था सर मैंने। बाद में हमारा घर में इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रोजेक्ट हमने कैंसिल किया। ठीक है। तो उनको मैंने वो रिक्वेस्ट दी थी, उनको कहा था कि आपकी बुकिंग अमाउंट है मेरी, वो आपके जो भी चार्जेस है, कैंसिलेशन चार्जेस, वो काट के मुझे मेरा बाकी रिफंड कर दीजिए अमाउंट। तो उनके लिए वो तैयार नहीं है। क्या सर एक नामचीन बिल्डर ऐसा कर सकता है? आपने जब उनसे बुक किया फ्लैट, तभी आपका एक ऑब्लिगेशन हो गया और टर्म्स एंड कंडीशंस की फाइन प्रिंट्स देखनी पड़ेगी। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा लिखा गया है कि इतना ही रुपया कटा जाएगा और बाकी का अमाउंट आपको मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका राइट बनता है। पर अगर ऐसी कोई कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं है, तो मेरी राय में आपकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। आपको बिल्डर के साथ टेबल पे बैठ के सेटल कर लेना चाहिए। और मान लो वो नहीं मान रहा है सेटल करने के लिए, तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर हिज वीक पॉइंट्स, और वो वीक पॉइंट्स को यू हैव टू प्रेजेंट इट। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है वाशी मुंबई से बीना व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी बीना, पूछिए सवाल। मैं फर्स्ट फ्लोर में रह रही हूँ। सेकंड फ्लोर से सर उनके बाथरूम में से मेरे बेडरूम में लीक हो रहा है, उनका जो बाथरूम है वो। तो मैं उनको मतलब रिटर्न कंप्लेन भी मैंने सोसाइटी को दी है, पर कोई उससे मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है। और जो ओनर है ऊपर, वो मुझे जवाब दे रहा है कि मैं मेरी फुर्सत से रिपेयर करवाऊंगा, आपकी फुर्सत से नहीं। बीना जी, सबसे पहले तो आपको एक लीगल नोटिस सोसाइटी को देनी चाहिए, मेंबर को देनी चाहिए और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को देनी चाहिए। सोसाइटी को इसलिए लीगल नोटिस देनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी ये प्रॉपर्टी की ओनर है। मेंबर जो है, चाहे वो 25 लाख या 50 लाख का फ्लैट लेवे, उसको शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से फ्लैट में रहने का अधिकार होता है। सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द मेंबर ओनली गेट्स द राइट टू ऑक्यूपाई द फ्लैट। सोसाइटी नहीं करती, मेंबर रिपेयरिंग नहीं करवा रहा है, तो आपके पास 2 विकल्प है। एक है कंज्यूमर कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाइए और वहाँ से एड इंटरिम इंजंक्शन लीजिए। आप कोऑपरेटिव कोर्ट पे भी जा सकते हो, पर मेरा सलाह यही रहेगा कि कंज्यूमर कोर्ट पे जाइए। कंज्यूमर कोर्ट्स आर मोर फ्रेंडली एंड द जजमेंट विल बी कमिंग वेरी फास्ट। एड इंटरिम इंजंक्शन इस तरह से आपको मांगना चाहिए कि आज मैं मेरे खर्चे से पैसे काम करवा रहा हूँ, और ये करवाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और फाइनल आउटकम जो भी होगा, वो जो कोर्ट कहेगी वो अपन सब मान लेंगे। अगले हमारे कॉलर हैं डॉक्टर छत्तर सिंह, हरियाणा से हैं। पूछिए सर। सर मेरी क्वेरी एक है कि मैंने फरीदाबाद में क्राउन मॉल में एक शॉप लिया था जी, और उसमें कॉन्टेक्ट ये हुआ था कि वो मुझे जो शॉप है उसका करीब 1 लाख रुपया रेंटल देंगे पर मंथ। लेकिन करीब 1 साल हो गया है, और जिस नीलकमल बॉम्बे वालों को उन्होंने दिया था, तो वो भी छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन अभी तक मुझे उन्होंने कोई रेंटल वैल्यू दिया नहीं है, ना तो रेंट डीड दिया है, अच्छा, और ना ही वो पिछले 4 महीने से कोई पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं उनके खिलाफ?
सबसे पहले अपने को ये देखना जरूरी है कि आपके एग्रीमेंट में क्या क्लॉसेस है। वो सारे क्लॉसेस सबको मानने पड़ते हैं। जब फ्लैट का सेल का वक्त आता है तभी कई सारे प्रॉमिसेस दिए जाते हैं, पर वो प्रॉमिसेस एग्रीमेंट में लिखे नहीं जाते। आपके साथ 1 लाख रुपया देने की जो बात हुई थी वो वर्बल बात थी, एग्रीमेंट में आई नहीं है। ये पर्टिकुलर केस में आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का माध्यम से आपको अपना ये केस प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि जिस वक्त बात हुई थी तो उस वक्त कौन कौन सारे विटनेस थे, किसने आपको कहा, इस तरह से आपको पुटअप करना पड़ेगा। आपका कोर्ट में केस प्रेजेंट करके वहां से आपको ऑर्डर लेने पड़ेंगे। अल्टीमेटली इट विल डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, एंड आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपको ये प्रॉमिस दिया गया था तो जरूर आपको वो रेंट मिलेगा। और प्रॉपर्टी गुरु में फिलहाल वक्त हो गया एक और ब्रेक का। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमें तुरंत लिखिए pg@moneycontrol.com पर। लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और लीगल सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ।